हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद दिवेश में। और जो हम पजल की सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे थे वो आगे हम बढ़ाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, आगे भी हम बॉक्स पजल की एक जो है लेकर आए हैं बॉक्स पजल, और इस बॉक्स पजल को देखते हैं हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, देन फिर इस वीडियो को आगे देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर 8 बॉक्सेस दे रखे हैं हमारे सामने, EFGHIJKNL। कीप अबाउ सिंगल स्टैक के अंदर दे रखे हैं, बट नॉट इन सेम ऑर्डर। लोअर मोस्ट शेल्फ को नंबर 1 दे रखा है और टॉप मोस्ट शेल्फ को हम लोगों ने 8 नंबर दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम इसको नोट डाउन कर लेंगे। 8 7 6 5 4 3 2 और 1। इसको इस तरीके से इस वे में ही जमा लेते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग क्या दे रखा है। ओनली 3 बॉक्सेस आर कैप बिटवीन J एंड L। J और L के बीच में 2 बॉक्सेस दे रखे हैं, 3 बॉक्सेस दे रखे हैं। वेयर इज नन ऑफ द बॉक्स लोअर मोस्ट एंड द टॉप मोस्ट शेल्फ, मतलब कि इनमें से कोई भी न तो नीचे की ओर है ना ही सबसे ऊपर की ओर है। कि इस समवेयर बिलो L, बस यहां तक पढ़ने के बाद हमने देख लिया कि हमारा L जो है ऊपर की ओर होगा। ठीक है, उसी के नीचे कहीं ना कहीं K होगा, तो 1 2 3 छोड़ा K यहां लगा सकते हैं, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन एक यहां लगा सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी लेकर चलेंगे हम लोग, तो यहां पर 2 कंडीशनें बन सकती है हमारी ऐसी। आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ बॉक्स केप्ट बिटवीन अबाउ L, जितने L के ऊपर है इज सेम एज द नंबर ऑफ बिलो G। जितने L के ऊपर है उतने ही G के नीचे होंगे, तो G हमारा यहाँ आ गया। जितने L के ऊपर है उतने ही G के नीचे। अभी तक कंडीशन हमारी चल रही है। ओनली 2 बॉक्सेस, 2 बॉक्सेस बिटवीन J एंड G। G और J के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, तो यहाँ पर J आ जाएगा। इस केस में हमारे पास यहाँ आ नहीं सकता, नीचे आ नहीं सकता, ये वाली कंडीशन हमारी हो जाती है गलत। अभी हमारी प्रायोरिटी लेवल पर ये चल रही है, इसको देखते हैं हम लोग। ओनली 2 बॉक्सेस हो गया J एंड G। ठीक है, देन हमारे पास क्या दे रखा है आगे, बॉक्स F इज केप्ट 3 बॉक्स अबव I। I के कहीं ना कहीं 3 बॉक्स ऊपर F दे रखा है, मतलब I इंक्लूडिंग रहेगा। इसका मतलब ये हो सकता है या तो अगर हमारा I यहाँ आएगा तो F यहाँ आ जाएगा, अगर I यहाँ आता है तो F यहाँ आने की कोई कंडीशन नहीं है। मतलब हमारे पास एक ही कंडीशन है, जहां I यहाँ आएगा तो F यहाँ आएगा। नेक्स्ट लास्ट लाइन क्या दे रखी है, H इज नॉट केप्ट एडजेसेंट J। J के पास में H नहीं बैठेगा, मतलब H यहाँ बैठेगा टॉप में। बचा कुछ जो हमारा एलिमेंट है वो कहाँ आएगा, E यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाती है हमारी पजल सॉल्व। आइए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। क्या दे रखा है, HLEJFKJI। तो HLEJFKGI। ठीक है, तो पूरी पजल जो है हमारी एक ही बार में विद इन अ मिनट या विद इन मान के चलिए, ये पजल जो होती है आपकी 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। मैक्सिमम जो है 1.5 मिनट और मिनिमम जो है 1 मिनट के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। ठीक है, प्रीलिम्स लेवल की पजल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पजल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो दे रखा है वो देखते हैं हम। क्या दे रखा है, 8 बॉक्सेस दे रखे हैं, है ना। पहले आप लोग पॉज करके खुद से ट्राई करें। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर क्या दे रखा है। 8 बॉक्सेस दे रखे हैं, ABCDEFGH पूरे बॉक्सेस, एन अबाउ सिंगल स्टैक, वही सिंगल स्टैक में दे रखे हैं हमको। आगे क्या दे रखा है, लोअर मोस्ट नंबर को हमने 1 दे रखा है, उसी के ऊपर वाले को हमने 2 दे रखा है, इसी तरीके से सबसे ऊपर वाले को हमने 8 नंबर दे रखा है। वही काम हम करते हैं, 8 7 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, अब क्या दे रखा है वो देखते हैं। 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन A एंड G। ठीक है, ओनली 1 बॉक्स केप्ट बिटवीन D एंड A। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्लू नहीं मिल पा रहे, तो हमको यहाँ पर क्लू मेंशन करते जाना है। A और G के बीच में 3 बॉक्सेस है, D और A के बीच में 1 बॉक्सेस है। हमें नहीं पता ऊपर या नीचे, इसलिए हम इसको इस डायरेक्शन में लिख रहे हैं। अदरवाइज हम इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में लिखने का तरीका ही यही रहता है हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं। बॉक्स A इज केप्ट अबाउ G। यहाँ पर आया हमारे पास कि G के अबाउ कहीं ना कहीं, तो हमारे पास A ऊपर आएगा, G नीचे आएगा। ठीक है, बॉक्स B एंड बॉक्स D आर एडजेसेंट ईच अदर। बॉक्स B और बॉक्स D जो है एक दूसरे के पास पास दे रखे हैं हमारे पास। बॉक्स E इज इमीडिएटली अबाउ G। G के कहीं ऊपर, मतलब इमीडिएट अबाउ यहाँ पर E आएगा। देयर आर द 2 बॉक्सेस बिटवीन F एंड H। F और H के बीच में हमारे पास कितने बॉक्स आएंगे, ये आ गए हमारे पास। द बॉक्स F इज इमीडिएटली बिलो G, और F जो आएगा वो इमीडिएटली बिलो G आ जाएगा। मतलब ये हमारे पास कंटिन्यू है। एक क्लू ये है, एक क्लू ये है, टोटल 4 क्लू है। हमको यहीं से 4 क्लू को जमाते हुए चलना है। मान के चलिए अगर मेरा F यहाँ आता
ठीक है, तो मेरा जी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो मेरा ई कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अच्छा, उसके बाद जी और ए के बीच में 3 का गैप है, तो 1 2 3 ए यहाँ आ जाएगा। एक कंडीशन ये बन सकती है, एक कंडीशन ये कि ए यहाँ भी आ सकता है, और एक कंडीशन ये कि ए यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, डन। अच्छा, अगर मेरे पास ए यहाँ आता है तो जी कहाँ आएगा, तो जी यहाँ आएगा, तो ई यहाँ आएगा, और एफ यहाँ आएगा। इसी तरीके से अगर मेरा जी यहाँ आएगा तो ई यहाँ आएगा, तो एफ यहाँ आएगा। इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि और क्या क्या कंडीशन दे रखी है कि एफ और एच के बीच में 2 का गैप है, तो एफ और एच के बीच में हमने कहा कि 2 का गैप है, एफ और एच के बीच में 2 का गैप है। नीचे तो आएगा नहीं, एफ और एच के बीच में 2 का गैप है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम कि ए और डी के बीच में 1 का गैप है, पर यहाँ पर ए और डी के बीच में तो हमारे पास जो है एच आ गया है, तो ये वाली कंप्लीट नहीं हो सकती। ए और डी के बीच में 1 आना चाहिए, यहाँ पर भी नहीं आ सकता, ऊपर भी नहीं आ सकता, ये कंडीशन भी रॉन्ग हो गई हमारी। इस कंडीशन में हम लोग लगा सकते हैं कि ए के नीचे यहाँ नहीं आ सकता डी, तो यहाँ आ जाएगा डी। और डी के पास में उसने बोला है कि बी आना चाहिए, हमने कहा ठीक है बी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये होती है हमारी पजल सॉल्व। अब हमारे पास कौन सा एलिमेंट बच गया है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, ए हो गया है, बी, सी बचा हुआ है, तो सी हमारा जो है यहाँ आ जाएगा। आइए हम लोग इस पजल को चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं। ठीक है, तो क्या दे रखा है, डी बी ए सी एच ई जी एफ। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग ये वाली चेक करते हैं, डी बी ए सी एच ई जी एफ। मतलब आपकी ये पजल बिल्कुल एग्जैक्ट सही चली गई है। आइए अगली पजल की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि वो पजल क्या कह रही है। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं आपके पास 9 बॉक्स की पजल है। कोशिश करिए पहले पॉज करके खुद ट्राई करने की। ठीक है, तो हम आगे बढ़ाते हैं। आप पॉज करिए, देन फिर ट्राई करिए। नहीं बनेगा, हम लोग आगे ट्राई करते हैं कि किस तरीके से बनाया जाएगा वो देखेंगे। ठीक है, 9 बॉक्सेस दे रखे हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये 9 बॉक्सेस दे रखे हैं। केप्ट अबव वन अनदर स्टैक। ठीक है, लोअर मोस्ट शेल्फ को हमने नंबर 1 बोला है और टॉप मोस्ट शेल्फ को नंबर 9 बोला है। अच्छा, हमें बार बार आप देख रहे होंगे ये इंस्ट्रक्शन पढ़ता हूं, क्यों पढ़ता हूं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन अनिवार्य है, इसको केयरफुली पढ़ना जरूरी है। ये नहीं पढ़ पाएंगे तो हमारे पास कहीं ना कहीं हम फॉल्ट में आ जाएंगे, कभी ना कभी हम फंस सकते हैं किसी भी पजल के अंदर। तो इसलिए हमें ये इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी रहता है। ऑल आर इंफॉर्मेशन नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखते हैं। सबसे ऊपर वाले को 9 नंबर दे रखा है, फिर 8, फिर 7 6 5 4 3 2 और 1। इस तरीके से हमको नो का एक पूरी की पूरी बॉक्स टाइप बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दे रखा है। एक्स, एक्स का क्या दे रखा है, इज इवन नंबर ऑफ पोजीशन बिलो द 6th शेल। 6 के नीचे एक्स का आ सकता है, या तो इवन नंबर मतलब 4 पर आ सकता है या 2 पर आ सकता है। डन। ओनली 2 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन एक्स एंड यू, एक्स और यू के बीच में 2 बॉक्सेस होना चाहिए। इसमें हमारे पास एक और कंडीशन बन रही है, या तो यू नीचे आ सकता है या यू ऊपर आ सकता है। इसमें एक ही कंडीशन है, यू ऊपर आ जाएगा। आगे देखते हैं, ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन यू एंड टी। यू एंड टी के बीच में, इसमें यहां पर टी आ सकता है, ऊपर आएगा नहीं, टी इसमें यहां आ सकता है। इस कंडीशन में 1 2 3 टी यहां भी आ सकता है, 1 2 3 टी, और यू एक्स और टी यहां आ सकता है। ठीक है, मैं एक बार आपको क्लासीफाई कर देता हूं लाइन खींचकर कि कितनी कंडीशन हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ बॉक्स इज केप्ट अबाउट टी, जो टी के ऊपर है, जो कि एक ज्यादा है। द नंबर ऑफ बिलो पी, पी के नीचे जितने लोग हैं उससे एक ज्यादा है। तो टी के ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4, तो मतलब पी के नीचे कितने होंगे, 3, तो 1 2 3। यहां पर तो पी आ नहीं सकता, खत्म खेल। टी के ऊपर कुछ भी नहीं है, पी के नीचे कम से कम एक कम होना चाहिए, ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है। 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 होना चाहिए, 1 2 3 4 5, पी यहाँ आ सकता है, एक कंडीशन ये फुल हो गई है। आगे देखते हैं हम लोग, इसमें टी के ऊपर कुछ भी नहीं नीचे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो मतलब 7 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब पी हमारा यहां आ सकता है ना। 2 एलिमिनेट हो गई है, 2 बची हुई है हमारे पास। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, यहां तक आ गए थे। द नंबर ऑफ बॉक्सेस इज केप्ट बिटवीन पी एंड यू इज सेम द टीवी, मतलब पी और यू के बीच में जितने बॉक्स हैं उतने ही मेरे पास टी और वी के बीच में है। अच्छा, इससे मेरे पास कुछ कनेक्शन मिल सकता है कि पी और यू के बीच में, देखिए यहाँ पर पी और यू के बीच में कितने हैं, तो टीवी के बीच में इतने हैं। पी और यू के बीच में 2 हैं, तो टीवी के बीच में भी मेरे पास 2 बॉक्सेस हो जाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग।
बॉक्स Q इज केप्ट इमीडिएटली अबव S, S के जस्ट ऊपर कहां पर आ जाएगा Q, इमीडिएट। यहां पर कहां कंडीशन बचती है, एक यही है जहां पर S और Q आएगा, ठीक है, क्योंकि ये दो तो एलिमिनेट हो गई है तो इनको तो हमें देखना नहीं है, बच्चे हमारे पास ये। अब इस वाले केस में मेरे पास एक ही कंडीशन है यहां पर, जहां पर मेरे पास S यहां आएगा और Q यहां आएगा। बॉक्स R इज केप्ट एडजेसेंट टू नीदर X एंड P, X और P के पास में कहीं भी R नहीं आएगा, तो मेरे पास यहां पर भी X बचा हुआ है एक स्पेस और यहां पर भी है। अब R अगर मैं यहां रखूंगा तब भी मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं R यहां रखता हूं तब भी मैं नहीं रख पाऊंगा। तो R रखने के लिए मेरे पास इस केस में यहां ही एक कंडीशन है जहां पर मैं X और P के पास में नहीं रख पाऊंगा, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी भी हमारी हो जाती है रॉन्ग। हम आते हैं इस पॉसिबिलिटी के ऊपर, यहां पर एक एलिमेंट और कौन बचा हुआ है देखते हैं, P Q R S T U V एंड W। तो W हमारे पास जो होगा वो यहां आएगा, तो ये वाला जो पॉसिबिलिटी वाला केस है हमारा, ये वाला वो हमारा एकदम राइट कहलाएगा। मैं चाहता हूं जितना हो सके आप पुट करें, क्लू कम से कम लिखने की कोशिश करें, ठीक है। आइए हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं। क्या दे रखा है, Q S U P W, ठीक है, देखिए Q S U P W, देन X T V R, XTVR, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट 100% हमारी जो है पजल वो सही हो चुकी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग और कोशिश करिए पजल बनाने की, और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे पजल में आप उतने फ्लुएंट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके की और वीडियो को हम लेकर आएंगे आप लोगों के सामने, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो नए मेंबर हैं आप बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी अपकमिंग नोटिफिकेशन वीडियो आपके सामने आती रहे। थैंक यू गाइस।